हम सॉल्व करेंगे SSC GT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए हैं। हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही प्राप्त होगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। 8 × 9 / 4 + 2 - 3 = 5। फर्स्ट ऑप्शन में 2 और 5 दिया है, तो यहाँ 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2 करना है। फिर इसमें बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड, = 5। 9 दूनी 18 + 2 - 3 = 5। 20 - 3 = 5। 17 = 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम ऑप्शन 3 से देखते हैं। 8 × 9 यहाँ हमें 3 की जगह 9 और 9 की जगह 3 करना है। तो 8 × 3 / 4 + 5 - 9 = 2। 8 × 3/4 + 5 - 9 = 2। तो 3 दूनी 6 + 5 - 9 = 2। फिर यहाँ पे ये 4 5 11 - 9 = 2। तो यहाँ से 11 में से 9 गए तो 2 = 2। ऑप्शन 3 हमारा जो इसमें आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। फर्स्ट वाले ब्लॉक में देखिए, इसमें जो आकृति दी गई है वो लेटी हुई है। फिर सेकंड वाले में यहाँ पे ये खड़ी हो गई है। थर्ड वाले में यहाँ पे फिर दोबारा से आकृति जो है वो लेटी हुई है। और फोर्थ वाले में यहाँ ये फिर खड़ी हो गई है। तो अब जो 5th में आएगी वो इस पोजीशन में आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 4, ये डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 5 मित्र एलेक्स, बेन और क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने मित्र हैं यहाँ पे? 5 हैं। 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो हम यहाँ पे बेन को बैठाते हैं। इसके ठीक दाईं ओर एलेक्स बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा। ना तो यहाँ क्रिस आ सकता, ना यहाँ डेविड आ सकता। इस पोजीशन पे डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो हम एमा को यहाँ बैठाते हैं और इसके ठीक दाईं ओर एक मिनट, ये रॉन्ग हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो गया। दोबारा से करते हैं। तो क्या था? एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। यहाँ पे है बेन, इसके ठीक दाईं ओर यहाँ पे एलेक्स। अब सेकंड लाइन जो है, क्रिस या डेविड एलेक्स के बगल में नहीं बैठा। मतलब क्रिस या डेविड एलेक्स के बगल में इस पोजीशन पे नहीं बैठेंगे। डेविड एमा के, अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे हम एमा को बैठाते हैं और इसके ठीक दाईं ओर डेविड बैठा है। अब जो हमने लाइन छोड़ी थी, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा क्रिस। अब इसने पूछा क्या है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन है? तो क्रिस के ठीक दाईं ओर बेन है। तो आंसर हो जाएगा बेन।
और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो है डिफरेंस देखना है 142, 123, 187 एंड 62। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड किया है। 142 से 150 तक कितना ऐड हुआ है, प्लस हुआ है 8। फिर 150 से 123 तक कितना माइनस हुआ है, माइनस हुआ है 27। फिर यहाँ कितना ऐड हुआ है, यहाँ ऐड हुआ है 123 से 187, 64 प्लस हुआ है। फिर 187 से 62, तो यहाँ पे 125 माइनस हुआ है। अब आगे जो होगा हमारा 216 प्लस होगा 162 में। तो जो कुछ आंसर है हमारा वो होगा 278। ये स्क्वायर, ये क्यूब है हमारा, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। साइकिल का कह रहा है कि साइकिल पैदल, तो कार का क्या होगा, यहाँ पे कार का होगा पहिया। हथौड़ा हो नहीं सकता, करचा हो नहीं सकता यहाँ पे, और दरवाज़ा है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी नंबर श्रृंखला सीरीज से ही है क्वेश्चन। इसमें सॉल्व करते हैं इसको। 8 × 18 38, 78, 158। तो इसमें क्या किया है, 8 दूनी 16, 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही 18 दूनी 36 प्लस 2 38 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का इंटू करेंगे प्लस 2 करेंगे 78। ऐसे ही इसमें 78 में 2 का इंटू प्लस 2 58। ऐसे ही आगे सीरीज होगी, इसमें 2 का इंटू करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 158 में 2 का इंटू 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 2 1 2 और 1 3, और इसमें प्लस 2 करना है तो आंसर हो जाएगा 138। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब ये डाइस से क्वेश्चंस, इसमें करा निम्नलिखित विकल्प में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। पहले हम इसमें इसके अपोजिट देखेंगे कि किस सिंबल के कौन सा अपोजिट है। यहाँ पे जो अपोजिट होते हैं वो एक को छोड़ने के बाद होते हैं। जैसे प्लस का अपोजिट होगा परसेंटेज, यहाँ माइनस को छोड़ दिया। अब माइनस का अपोजिट होगा ये साइन जो दे रखा है। ऐसे 0 का अपोजिट होगा @ तो लिख लेते हैं। प्लस का अपोजिट है परसेंटेज, माइनस का अपोजिट है सिंबल, और 0 का अपोजिट है @ अब जो अपोजिट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते, तो इसमें कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा डाइस नहीं बन सकता। यहाँ देखिए ऑप्शन फर्स्ट वाले में ये जो 2 साइन दे रखे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हम जो नहीं बनाया जा सकता उसमें अपोजिट एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। तो इसमें जो आंसर होगा वो यही है फर्स्ट वाला। यहाँ प्लस और परसेंटेज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और इस डाइस में ये दोनों एक दूसरे के साथ दे दिए हैं। बाकी सभी में अलग अलग है, परसेंटेज अलग है, साइन अलग है, 0 अलग है, यहाँ प्लस अलग है, माइनस अलग है, थर्ड वाले में @ अलग है। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है। 0 अलग है, परसेंटेज अलग है, यहाँ माइनस अलग है। इसलिए अब इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें व्यवस्थित करना है। तो लिखते हैं पहले डियर, पेन, डेल, डेथ।
तो इसमें जो डी दे रखा है वो सभी में है, तो हम डी को काट देंगे। फिर उसके बाद ई भी सभी में है, सभी ऑप्शंस में ई को भी काटिए। ए भी सब ऑप्शन में है, इसे भी काटिए। फिर यहाँ से हमारा बचता है आर, और आर की यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसमें डी सभी ऑप्शन में डी को काटिए। ऐसे ई, ए भी सभी में है, और उसके बाद जो बचते हैं लेटर उनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। आर की प्लेस वैल्यू है 18, एन की प्लेस वैल्यू है 14, एल की 12, डी की 4 और टी की 20। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा 4, तो उसके बाद आएगा 12, तो 3, 12 के बाद 14 तो 2, उसके बाद 18 तो फर्स्ट, उसके बाद 20 तो फिफ्थ। कौन से इसमें क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का युग्म चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले तो। KW FR, इसकी प्लेस वैल्यू 11, इसकी प्लेस वैल्यू है 23, इसकी प्लेस वैल्यू है 6, इसकी प्लेस वैल्यू है 18। अब देखिए 11 से 6 हुआ है, कितना हुआ है? -5। और 23 से 18 हुआ है, कितना हुआ है? -5। ऐसे ही आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस में -5 हुआ है। यहाँ तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी है 2, इसकी है 2, इसकी है 13, तो यहाँ से यहाँ तो -5 हुआ नहीं है। ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू 15, इसकी है 3, यहाँ 3 है, यहाँ 16, यहाँ से यहाँ पे भी -5 नहीं हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी प्लेस वैल्यू है 21, यहाँ 4 और इसकी प्लेस वैल्यू है 16। तो 9 से 4 होने पर -5 और 21 से 16 होने पर -5, इसलिए हमारा ऑप्शन IU और DP करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिए गए विकल्प में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था तो उसमें नंबर्स को चेंज किया था, यहाँ पे हम सिंबल्स को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले डिवाइड वाला देख लीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड वाला सिंबल बाद में चेक करेंगे, उसे नहीं देखेंगे। जैसे इसमें थर्ड वाले में डिवाइड दे रखा है, फोर्थ वाले में डिवाइड देगा, लेकिन क्वेश्चन में 7 से 21 क्लियरली डिवाइड हो रहा है, तो इसको नहीं चेक करेंगे, इनको बाद में चेक करेंगे। पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट से। तो 28 + 12, तो माइनस की जगह इंटू 21 डिवाइडेड 7 और इंटू की जगह -4 + 16। इसमें भी हम बॉड मास से अप्लाई करेंगे। तो 7 3 × 21, 28 + 12 × 36 -4। और 64 में से सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये 16 = 16। तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट से ही सॉल्व हुए जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित विकल्प में से दी गई आकृति का चयन कीजिए जहाँ जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। फर्स्ट वाले बॉक्स में एक लाइन यूज़ की गई है, वो भी सीधी, फिर सेकंड लाइन यूज़ की गई है, फिर उसके बाद इसको थर्ड कर दिया और यहाँ क्लियरली बॉक्स हो गया है, पूरा बन गया है। ऐसे ही अब हमारा यहाँ तो बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे
फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे स्टार्टिंग से। जैसे फर्स्ट वाले बॉक्स में फर्स्ट लाइन यूज़ की गई थी, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन यूज़ की जाएगी। यहाँ थर्ड लाइन यूज़ की गई है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड लाइन यूज़ की गई है, यहाँ पे 2 लाइन यूज़ की गई हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। इसमें क्या है कि हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं ये फिल करने हैं ऑप्शंस के माध्यम से, तो इसे देखते हैं। तो JKLMNO, फिर JKLMNOJ, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं इसको पूरा नोट कर दे रही हूँ पहले। JKLMN, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो JKLMNO, यहाँ से फिर JKL, ये M था, MNOG, फिर यहाँ JK, रॉन्ग हो गया, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है JKMNO, यहाँ से इसको कट करते हैं, फिर JKLMNO, यहाँ से इसको कट करते हैं। फिर यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इसमें आएगा, देखिए J के बाद क्या आ रहा है K, तो यहाँ आएगा K, LMNOJ, ठीक है। फिर यहाँ O से फिर कट का निशान लगाते हैं, फिर JK, K के बाद क्या आ रहा है L, फिर M के बाद क्या है N के बाद O, JKL, और लास्ट में N के बाद क्या है O। ये इस तरीके से फिलअप होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, पहले आएगा K के बाद है L के बाद है N, और N के बाद है O, तो ऑप्शन सेकंड सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है 8 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ B1 बैठाना होगा। अगर हम यहाँ B1 को बैठाते हैं तो B6 इसके दाईं ओर 5वें स्थान पर आए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा B6। उसके बाद आगे B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठा है। यहाँ B4 को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा B5। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि B5 जो है वो B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट वाली लाइन क्या थी, B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। B6 B1 1 2 3 4 5, यहाँ बैठेगा B6। B4 B5 के ठीक दाईं ओर, B5 अगर हम इसको यहाँ बैठाते हैं तो इसके ठीक दाईं ओर B4। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये ठीक है, दाईं ओर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा B8।
1 2 3 यहाँ पर नहीं आएगा। B4 के दाएं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ आएगा B8। B2 B7 के दाएं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, B2 B7 के दाएं ओर, तो B7 इसको यहाँ बैठाते हैं, दाएं ओर तीसरे स्थान पे आएगा B2। देखिए ना कौन है। हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो B6 B1 के यहाँ लिखेंगे B1, इसके दाईं ओर 5वें स्थान पे 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा B6। दूसरी लाइन है B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे बैठा है, तो यहाँ आएगा B5। B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पे बैठा है कौन, B4, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा B4। सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, तो B5 यानी कि B1 के ठीक दाईं ओर B5 है, ये लाइन ठीक है। B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि B8 B4 के, B4 है क्या, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ आएगा B8। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के, यहाँ पे हम B2 को बिठाते हैं, इसके B2 B7 के, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आएगा B2। अब कौन बचा, अब बचा हमारा B3, तो यहाँ आएगा B3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, ये B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B1 के ठीक बाईं ओर, तो B1 के ठीक बाईं ओर B7 बैठा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में जो भी है लैम्प, इसको LAMP लिखा जाता है, यानी कि LAMP इसको लिखा जाता है IWJL, और आपसे पूछा है LOGS को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लीजिए। L आता है 12 पे, 1 13 ये आता है 16 पे, 9 23 10 और ये 12। अब यहाँ से देखिए ये क्या हुआ है, -12 से 9 -3, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हम जैसे 23 दे रखी है, वैसे ही एक ही, जैसे Z जो है हमारा 26 पे आता है, ऐसे ही Z के बाद A जो होगा वो हमारा 27 पे आएगा। अगर हम A की प्लेस वैल्यू 27 रखते हैं तो 27 में से 23 -4 हो रहा है, -4, फिर यहाँ से यहाँ -3, फिर दोबारा से यहाँ से यहाँ -4, ठीक है। -3 और -4 वाली ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे। तो ऐसे ही
इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए LAMP IWJL, इसकी कोडिंग 12, यहाँ पे ये 13, ये 16, 9, 23, 10 एंड 12। चैट की कोडिंग होती है हमारी 26। अब हम आगे जब करते हैं तो ए वैसे फर्स्ट पे आता है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखें तो ए की कोडिंग 27 भी होती है, तो यहाँ पे हमें ए की कोडिंग 27 करनी पड़ेगी। अब देखिए 12 से 9 यानी कि -3, 27 से 23 यानी कि -4, फिर 13 से 10 यानी कि -3, फिर 16 से 12 यानी कि -4। तो हमसे पूछा किसका है, LOGS, इसकी कोडिंग 12, 15, 7 एंड 19। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आया 9, 9 पे आता है I। ऐसे ही 15 में से -4 करेंगे 11, 11 पे आता है K। 7 में से -3 करेंगे बचेगा 4, 4 पे आता है D। ऐसे ही 19 में से 4 माइनस करेंगे 15, 15 पे आता है O। तो आंसर है ये, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि डाइस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है हमसे संख्या 23 वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। इसमें हमें 2 डाइस यूज़ करनी है और उसमें देखना है कि कॉमन नंबर क्या है। जैसे हम इन 2 डाइस से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो कॉमन नंबर दे रखा है वो हमें इसमें भी 21 है और इसमें भी 21 है, और फिर जो कॉमन नंबर है उसको लेके हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ऐसे 21 इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर आएगा 24, इसको आगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर आएगा 25। अब इस डाइस पे देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे रखिए, यानी कि 21, क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा 23, फिर आगे 26। लेकिन हमसे पूछा है 23 के विपरीत, तो यहाँ 23 के विपरीत जो है वो है 24। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इसमें भी हम कोडिंग करेंगे। 10 T आता है 20 पर, U21, V22, W23, X24। अब नेक्स्ट आएगा हमारा Y यानी कि 25। अब ऐसे J10, L12, N14, P16, R18। अब नेक्स्ट होगा हमारा T यानी कि 20, 2 का अंतर है। M13, P16, S19, V22, Y26। इसमें भी हमारा 3 का अंतर है। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा Y26 यानी कि B। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 16 में कि A जो है हमारा 27 पे है, वैसे B हमारा 28 पर है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ जैसे ये V की 22 है, Y की 26 है। अब 26, 27, 28, तो यहाँ पे आएगा हमारा B यानी कि 28। ठीक है। अब नंबर्स देखिए 10, 12, 14, 16, 18, तो नाउ 20। तो इसमें ऑप्शन 3rd राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। अब दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है, यानी कि निहित है। हमें ये वाली आकृति देखनी है कि ये किस ऑप्शन में छिपी हुई है या निहित है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए कहीं भी ये आकृति नहीं बन रही, सेकंड वाले में देखिए सेकंड में भी कहीं नहीं बन रही, थर्ड वाले में देखिए इस तरीके से ये दे रखी है, तो ये ऑप्शन 3rd में निहित है। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं I डिवाइडेड J का अर्थ है कि I J की बहन है, यानी कि I जो है वो J की बहन है। तो Q
एक्स की बहन है। ठीक है, अब प्लस का देखिए, प्लस में क्या कह रहा है, आई जे का पति है, यानी कि एक्स पति है वाई का, मल्टीप्लाई में आई जे की माँ है, यानी कि वाई जेड की माँ है, जेड की। तो क्यू का जेड से क्या रिलेशन है, क्यू का जेड से क्या रिलेशन है, तो इसमें राइट हो जाएगा कि जेड जो है, या फिर ये देखिए कि क्यू का जेड से, यानी कि जेड जो है जिसके पीछे से लगा होता है वो बोलता है जेड क्यू से क्या बोलेगा। तो ये जेड के पापा कौन है, एक्स, और एक्स की बहन है, यानी कि ये पिता की बहन हुई, जेड के पिता की बहन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि सभी बल्ले गेंद हैं, यानी कि बल्ले, सभी बल्ले क्या हैं, ये हैं गेंद, तो यहाँ आएगा गेंद। सभी गेंद बैडमिंटन हैं, ये सभी गेंद क्या हैं, बैडमिंटन। सभी गेंद बैडमिंटन है। और थर्ड कथन कह रहा है कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं, यानी कि सभी बैडमिंटन, ये बड़ा सा बनेगा, ये है विकेट। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं, यानी कि बल्ले अंदर आ रहा है और विकेट हमारा बाहर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि हाँ सभी बल्ले विकेट हैं। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन जो हैं वो बल्ले हैं, तो यहाँ से सेकंड निष्कर्ष भी ठीक है कि हाँ कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है फिर, थैंक यू।